22वीं साखी देखें। संशय खाया सकल जुग, संसा किनहु न खद्ध, जे बेधे गुरु अखिरा, तिनि संसा चूणि चूणि खद्ध। संशय, संदेह, भ्रम, समग्रता में माया, खाया सकल जुग ने सारे संसार को खा लिया है। संसा किनहु न खद्ध, संशय को, भ्रम को, माया को कोई खा नहीं सका है, उससे कोई उबर नहीं सका है, उससे कोई पार नहीं पा सका है। अगर कोई उबरा है तो वह है गुरु के ज्ञान को अपने आचरण में ढाल लेने वाला, गुरु के उपदेश को स्वीकार कर लेने वाला। जे बेधे गुरु अक्षरा, जिन्होंने गुरु के अक्षरों को वेध दिया है, जिन्होंने गुरु के अक्षरों को, गुरु के उपदेशों को स्वीकार कर लिया है, या जो गुरु के उपदेशों से विद्ध हो गए हैं, तिनि संसा चूणि चूणि खद्ध, वो संशय को चुन चुन के, भ्रम को चुन चुन कर खद्ध खा जाते हैं, अर्थात उससे उबर जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। संतों और भक्तों के यहाँ बार बार माया की शक्ति, उसकी प्रभाव, उसकी व्याप्ति और गुरु के ज्ञान और ईश्वर की कृपा से माया से मुक्त होने की बात की गई है। इस साखी में भी उसी का संकेत है। 24वीं साखी देखें। सतगुर मिलिया त का भया, जे मनि पाड़ी भोल, पास बिनंठा कब पड़ा, क्या करे बिचारी चोल। मैंने पहले बताया है कि संतों ने गुरु और शिष्य दोनों की पात्रता की बात भी की है। सतगुर मिलिया त का भया, किसी को सतगुर मिल ही जाए तो उससे क्या होता है। जे मनि पाड़ी भोल, अगर मन में भ्रम पड़ा हुआ है, अगर व्यक्ति भ्रम का शिकार है, तो सतगुरु के मिलने से कुछ होने वाला नहीं है। पास बिनंठा कब पड़ा, कवि एक दृष्टांत देता है कि अगर किसी के पास कपड़ा ही बिनंठा, विनष्ट हो, जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो, क्या करे बिचारी चोल, तो बिचारी चोल मजीठ क्या कर सकता है। चोल मजीठ कपड़े को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रंग पक्का होता है। लेकिन यहाँ अगर कपड़ा ही नष्ट हुआ हो, जीर्ण शीर्ण हो, तो उसको कैसे रंगा जा सकता है। अर्थात अगर शिष्य में पात्रता ही न हो, शिष्य पूरी तरह से भ्रम का शिकार हो जाए, लगातार भ्रम का शिकार होता रहे, तो सतगुरु के मिलने से कुछ हो नहीं सकता है। लगभग ऐसी ही बात शिष्य की पात्रता को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसै जलत, मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिले बिरंच सम। फूलहि फरहि न बेत, बेत फूलता फूलता नहीं है, भले ही आकाश से अमृत की ही वर्षा क्यों न हो जाए। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसै जलत, मूरख हृदय न चेत। हृदय, मूर्ख के हृदय में कोई चेत नहीं होता है। मूर्ख का हृदय कभी जागरूक नहीं होता है, चेतना संपन्न नहीं होता है, भले ही उसे जो गुरु मिले बिरंच सम, ब्रह्मा की तरह का कोई गुरु क्यों न मिल जाए। गुरु और शिष्य जब दोनों में पात्रता होगी, तभी दोनों का संबंध भी निभेगा और शिष्य का भला संभव हो पाएगा। बूढ़े थे परि उबरे,
25वीं साखी है। बूढ़े थे परि उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, तब उतर पड़े फरंग। बूढ़े थे, डूब गए थे, सांसारिक विषय वासनाओं में डूब गए थे। परि उबरे, लेकिन उबर गए, बच गए। कैसे बचे? गुरु की लहरी चमक, गुरु के ज्ञान की लहर चमक गई, याद आ गई, गुरु के उपदेश याद आ गए। भेरा देखा जर्जरा, और भेरा नौका, अपनी नौका, जिस नौका पर सवार होकर के मैं सांसारिक यात्रा पूरी कर रहा था, वो यात्रा लोक और वेद की यात्रा थी, सांसारिक बाह्याचारों की यात्रा थी। वह यात्रा मैंने देखा कि लोक और वेद के माध्यम से साधना की वह यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। लोक और वेद के माध्यम अत्यंत कमज़ोर थे। उतर पड़े फरंग, तो तेज़ी से मैं उससे उतर करके दूर चला गया, अलग हो गया। गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान के मार्ग को मैंने स्वीकार कर लिया। तो बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर्जरा, तब उतर पड़े फरंग। इसमें एक बिंब विधान है, दृश्य बिंब विधान है, दृश्य बिंब का एक अच्छा उदाहरण है। सतगुर साचा सूर्यवा 28वीं साखी है। तातय लोहि लुहार, कसणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। सतगुर साचा सूर्यवा, कबीर की साधना प्रणाली में सती और सूरमा प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो आदर्श रूप में भक्ति के आदर्श हैं, साधना के आदर्श हैं। सतगुर साचा सूर्यवा, सतगुर सच्चा सूरमा है। तातय लोहि लुहार, लुहार के तरह से लोहे को वह तप्त करता है, गर्म करता है, लाल करता है। कसणी दे कंचन किया, और उस आग में, आग की कसौटी में तपा करके कसा, और कस करके शिष्य को उसने कंचन बना दिया, सोना बना दिया। ताई लिया तत्सार, और उसमें से शिष्य से उसने तत्व का सार रूप ग्रहण कर लिया। ताई लिया तत्सार, उस सार तत्व को उसने ता लिया, सुरक्षित कर लिया। गुरु शिष्यों की अच्छाइयों को बनाए रखता है और बुराइयों को दूर करता है। कबीर की साखी से आप परिचित होंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े को, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। एक दृष्टांत के माध्यम से, रूपक के माध्यम से कवि यहाँ गुरु के उस रूप की बात करता है जो शिष्य की सारी बुराइयों को दूर करके उसकी अच्छाइयों को सामने ला देता है, उसको सुरक्षित और संरक्षित बना लेता है। धन्यवाद।